दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका ऐसा स्वागत हुआ कि वो देखते रह गए। ऐसा वेलकम जिसने उनका मन मोह लिया और वो स्वागत देखकर अपनी जेब से फोन निकालकर वीडियो भी बनाने लगे। यूएई हुक्काम की जानिब से पाकिस्तानियों के हवाले से शिकायत का इजहार किया गया है। सऊदी अरब ने पाकिस्तानियों को वीजा देने पर पाबंदी लगा दी। यूएई के साथ तो ऑलरेडी मेरा ख्याल है कि $40 बिलियन से ऊपर की ट्रेड है इंडिया की। वो सारी की सारी जो अरब ममालिक का जो शिफ्ट है वो भारत की तरफ नजर आ रहा है। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद शेख मोहम्मद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर अपनी खुशी व्यक्त की। नरेंद्र मोदी ने एक चेंज शिफ्ट लेके आए हैं इंडिया मुस्लिम वर्ल्ड ताल्लुकात में। वहाँ पर जो तस्वीर नजर आ रही है मुस्तकबिल की वो भयानक नजर आ रही है। इसलिए आई थिंक स्लोली दिस काउंटर फिलॉसफी। उन्होंने लिखा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर मुझे खुशी हुई है। हमारी बातचीत ने यूएई और भारत के बीच संबंधों की मजबूती को पंख दिया है। Positive sentiments for wide-ranging cooperation and vibrant ties. पाकिस्तान में तो ये मैन मेड क्राइसिस जो एलीट है हमारी और वो आपस में पावर गेम में। पाकिस्तान का मसला इक्तिसादियात नहीं अखलाकियात। पाकिस्तान में खरबों डॉलर के मादनी ज़खायर हैं। पाकिस्तान मादनी वसाइल के इस्तेमाल से IMF को खैरबाद कहते हैं। दुबई के शेख हमदान इंडिया के विजिट पे मौजूद हैं और वहाँ पे बहुत से प्रोजेक्ट्स के ऊपर उनकी डिस्कशन या डायलॉग्स रहेंगे। दूसरी साइड पे पाकिस्तान अदम इस्तेकाम है, मईशत भी एक अनसर्टेनिटी का शिकार। मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तानियों पर लगाई गई वीजा और सफरी पाबंदियों की वजह हमारा रोल इस दुनिया में जीरो भी नहीं है। तो आहिस्ता आहिस्ता उन सब को तो टेम कर लिया। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, दुबई की क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मक्तूम इस समय भारत यात्रा पर है। उनका भारत पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया और एयरपोर्ट पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था, जिसका वीडियो खुद क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बनाने लगे और इस बात का वीडियो ही खूब वायरल हुआ। क्राउन प्रिंस ने विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनकी मुलाकात हुई और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके लिए कार्य लंच का आयोजन किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष निमंत्रण पर सऊदी के क्राउन प्रिंस भारत पहुंचे हैं। पाकिस्तानी मीडिया में इस बात पर चर्चा हो रही है कि मोदी भविष्य के दुबई के प्रिंस के साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाने में लगे हैं, जिससे कि भविष्य में भी भारत और दुबई के संबंध इसी प्रकार से मजबूत बने रहें। मोदी सिर्फ वर्तमान की नहीं सोचते बल्कि भविष्य की दृष्टि भी साथ रख के चलते हैं। पाकिस्तान की बड़ी कोशिश रही है कि हम जो मिडल ईस्टर्न ममालिक हैं उनके साथ अपनी डिफेंस पार्टनरशिप जो है वो बड़ी मजबूत रखें। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो सारी की सारी जो अरब ममालिक का जो शिफ्ट है वो भारत की तरफ नज़र आ रहा है। और अगर आप देखें कि अभी जो दुबई के जो क्राउन प्रिंस हैं दुबई के और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस भी हैं, इंपॉर्टेंट पोजीशन है उनकी और उनको बहुत ज़्यादा इंडिया के अंदर अहमियत दी गई है। नरेंद्र मोदी ने एक चेंज शिफ्ट लेके आए हैं इंडिया मुस्लिम वर्ल्ड ताल्लुकात में कि इंडिया हमेशा हेजिटेंट रहता था कि आप मुसलमान दुनिया के करीब ना जाएं, कि ये तो पाकिस्तान ऑलरेडी वहाँ पे उसने कब्जा किया हुआ है। नरेंद्र मोदी ने उस मिथ को तोड़ा। देखिए, फ्रैंकली यू वन मस्ट एडमिट, उन्होंने इस मिथ को तोड़ा। आज सारी की सारी जो अरब वर्ल्ड है और मुस्लिम वर्ल्ड है वो इंडिया आती है। एक तो उनको रिपब्लिक डे पे तमाम को चीफ गेस्ट बुलाते हैं, VVIP प्रोटोकॉल देते हैं। दूसरा, वो उनके साथ कारोबार करते हैं। तीसरा, वो पाकिस्तान के वाले से बोलते कुछ नहीं है उनके साथ। वो बड़े स्मार्ट हैं, इंडियंस बड़े स्मार्ट हैं। इंडिया जब वेस्ट में जाते हैं, यूरोप में जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं तो कहते हैं पाकिस्तान को असला नहीं देना। इंडिया जब अरब वर्ल्ड में जाता है, मुसलमान दुनिया में जाता है तो खामोश रहता है पाकिस्तान के बारे में, बिकॉज सिर्फ इतना कहता है उनको कि हमारे इंटरनल मामलात में इंटरफेयर ना करें। इंडिया उनको ये कहता है कि ये कश्मीर हमारा इंटरनल मसला, इसमें इंटरफेयर ना करें, और वो इंडिया की इस बात को मानते हैं बिकॉज दे कंसिडर इंडिया मार्केट। वो इंडिया को एक मार्केट समझते हैं, ठीक है। सो इस चीज़ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये वो उनके लिए ये एक मार्केट है, ठीक है। सो वो अपनी मार्केट को फोकस कर रहे हैं। सो मुझे ऐसे लगता है कि नरेंद्र मोदी ने इस मिथ को तोड़ा।
उन्होंने अपने ताल्लुकात इन तमाम ममालिक से बड़े बेहतर किए हैं। एक सारी की सारी जो अप्रोच है उन्होंने चेंज की है। सो इसमें आई थिंक व्हाट वी नीड इज वी नीड टू डेवलप आवर कैपेबिलिटीज एंड वी नीड टू शिफ्ट जो हमारा एक डिफेंसिव अप्रोच है उसको ऑफेंसिव अप्रोच में हमें शिफ्ट करना है। भारत में किस तरह से जो है ना सिर्फ ये कि यूरोपियन, अमेरिकन और दूसरी कंट्रीज बल्कि गल्फ कंट्रीज भी जो है आप देखेंगे बार बार जो है वो हम यही देखते हैं कि भारत का विजिट करते हैं। और भारत का ना सिर्फ ये कि विजिट होता है बल्कि उसके साथ साथ भारत के साथ बिजनेस और ट्रेड और कई चीजों में गल्फ कंट्रीज आगे बढ़ रही हैं, जबकि पाकिस्तान को लिफ्ट भी नहीं कराई जा रही। पाकिस्तान को गल्फ कंट्रीज लिफ्ट क्यों नहीं करा रही? हम भी तो मोमिन है, वो भी तो मोमिन है, हम भी वही कलमा पढ़ते हैं, ये भी वही कलमा पढ़ते हैं। लेकिन जाहिर है कि इस वक्त जहां पे बिजनेस होता है, जहां पर पाकिस्तान को भी ये समझना होगा कि आप हर जगह सिर्फ रिलीजन के नाम पर ही आपको कुछ नहीं मिलने वाला, आपको दुनिया के साथ चलना होगा, हर रिलीजन की आपको रिस्पेक्ट करनी होगी, हर रिलीजन के लोगों के साथ आपको काम करना होगा, उनको अपना दुश्मन नहीं मानना होगा, तभी जाकर पाकिस्तान किसी बेहतर जगह या बेहतर पोजीशन पे पहुंच सकेगा। 70-80 हजार रुपए की टिकट लेकर और लाख रुपए का वीजा लेकर हम क्या कर रहे हैं? हम दुबई जा रहे हैं और दुबई जाके क्या कर रहे हैं? हम दरहम में भीख मांग रहे हैं। वहां जाके खवातीन क्या कर रही हैं कि प्रोस्टिट्यूट बन रही हैं, जो मर्द है वो भीख मांग रहे हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज कर रहे हैं, लड़कियों को हरास कर रहे हैं। यूएई ने कहा है कि हम यूएई को दूसरा पाकिस्तान नहीं बनने देंगे, बेहतर है कि इनके वीजाज बैन कर दो। पहले वीजाज दे नहीं रहे थे, अब वीजाज परमानेंट बैन कर दिए गए। पाकिस्तानी हम लोग मैक्सिमम ऐसी साइट्स खोलते हैं जो कि मेरे ख्याल से अखलाकन ही बहुत एक बुरी चीज़ है। यहाँ से अब कोई एक भी लड़की गुजरेगी तो वो घर तक छोड़ के आएंगे लड़के उसको। गॉट इट? ये हमारी नेचर पता लग रही है यार कि बीइंग और सोचें जहाँ हम पाकिस्तानी हैं और फिर हम लोगों को ये है कि जी बीइंग मुस्लिम्स हम लोगों को हमारा कल्चर भी इस बात की इजाज़त नहीं देता कि हम लोग इस तरह देखें। बट जिस वक्त आप एक फॉरेन कंट्री में जाओगे और वहाँ उनके लिए सब कॉमन है, वो कोई नहीं करते बॉदर जस्ट चल यार बटन नहीं भी लिया या व्हाटएवर, वहाँ जाके आप और भी ओपन हो जाओगे। इमारात में पाकिस्तानियों पर लगाई गई वीजा और सफरी पाबंदियों की वजूहात सामने आ गई। यूएई हुक्काम की जानिब से पाकिस्तानियों के हवाले से शिकायत का इजहार किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी शहरी यूएई में सियासत और एहतिजाज में मुलव्वस हैं, सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का गलत इस्तेमाल करते हैं, इमाराती हुकूमत की पॉलिसीज पर तनकीद करते हैं, नौकरियों के ख्वाहिशमंद बाज पाकिस्तानी डिग्रियों की जाली तस्दीक के साथ आते हैं। कुछ पाकिस्तानी शहरियों ने जालसाजी से शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट में भी रद्दोबदल किया। पाकिस्तानी शहरियों का चोरी, धोखाधड़ी, भीख मांगने, जिस्म फरोशी और मनशियात में मुलव्वस होने का तनासुब दूसरे ममालिक से कहीं ज्यादा है। इससे कबल भी मुतादिद खलीजी ममालिक बशमूल सऊदी अरब, कुवैत, कतर और यूएई ने पाकिस्तानी तारकीन वतन के तर्ज अमल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। गैर मुल्कों में बसने वाले पाकिस्तानियों के रवैये और एक्शंस बिलावास्ता तौर पर मुल्क की साख को मुतासर कर रहे होते हैं। इसकी हालिया मिसाल पासपोर्ट की आलमी रैंकिंग में पाकिस्तान की मजीद तनज़्ज़ुली की सूरत में सामने आई। हेनले एंड पार्टनर्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी पासपोर्ट मजीद गिरावट का शिकार होकर दुनिया के ममालिक की सफ में 103 नंबर पर पहुंच गया है। पाकिस्तान से नीचे सिर्फ 4 ममालिक हैं, जबकि सोमालिया, नेपाल, बांग्लादेश, फलस्तीन, इथियोपिया, सूडान और लीबिया जैसे ममालिक का पासपोर्ट भी पाकिस्तान से बेहतर है।